नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने पढ़े थे, उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य पढ़े और उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य पढ़े हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, लोकगीत पढ़ेंगे और जो है प्रमुख मेले और उत्सव को देखेंगे और चलचित्र देखेंगे मूवी के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। संगीत कला में आते हैं। संगीत कला में जो आपका आता है लोकगीत, तो कजरी वर्षा उत्सव का एक लोकगीत है जो मुख्यतः मिर्ज़ापुर में मनाई जाती है। और किस लिए मनाई जाती है? ये मिर्ज़ापुर में भाद्र कृष्ण तृतीया को जो विंध्यवासिनी देवी का जो मंदिर है वो भी मिर्ज़ापुर में स्थित है, उन्हीं के जन्म उत्सव के रूप में कजरी पर्व को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कजरी पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। थोड़े बहुत अंतरों के साथ ये कजरी जो है पूर्वांचल व अवध में भी मनाई जाती है। मालिनी अवस्थी जी, उर्मिला श्रीवास्तव, अजीता श्रीवास्तव और उषा गुप्ता जो कजरी की प्रमुख गायिका हैं। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। भरन, पूरन, भगत, भरथरी, निर्गुण आदि वैराग एवं भक्तिपूर्ण गीत जो है पूरे प्रदेश में गाए जाते हैं। तो लोकगीत में आपका कजरी ही नहीं, भजन, पूरन, भगत, भरती कई सारी चीज़ें आपको आती हैं। ठीक है, ये कुछ प्रमुख जो है गायक हैं, लोक गायक हैं। लोकगीत हम पढ़ें तो लोक गायक का नाम भी वैसे ऐसे एक बार देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत कम चांस रहते हैं क्योंकि इतने सारे नाम हो जाते हैं। तो मुख्य नाम हैं उनको आप लोग ध्यान रख सकते हैं, जैसे उषा गुप्ता जी हो गई, अजीता श्रीवास्तव हो गई, उर्मिला श्रीवास्तव हो गई, मालिनी अवस्थी जी हो गई और दिनेश लाल निरहुआ हो गए। ठीक है, यज्ञ नारायण पटेल जी हो गए। तो आप इन लोगों का नाम मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक बार बस ऐसे नज़र दौड़ा दीजिए। तो जो लोकगीत होता है, जो गीत जब गाना बजाना होता है तो वहाँ पे प्रमुख वाद्य यंत्र भी कौन कौन से उनको भी देख लीजिए। ढोल, नगाड़ा, रणसिंघा, रैकड़ी, केकड़ी, मृदंग, नाल, मजीरा, झांझ, चिमटा, करताल, बेला, चम्मच, हारमोनियम तथा थाली भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख जो है वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है, कजरी जो है मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर में मनाई जाती है। मालिनी अवस्थी, उर्मिला श्रीवास्तव, अजीता श्रीवास्तव, उषा गुप्ता जी इसकी प्रमुख लोक गायिका है या प्रमुख जो है कजरी गायिका है। अब यहाँ पे जो है कुछ इम्पॉर्टेंट हमने क्षेत्र लिखा है और लोकगीत रखा है। तो यहाँ पे प्रमुख क्षेत्र और लोकगीत हैं। तो बहुत सारे लोकगीत हो जाते हैं, क्षेत्र हो जाते हैं, सबको नहीं याद रखना है। जो इम्पॉर्टेंट है उनको हमने रेड कर दिया है। पहले आप उतना याद रखेंगे, फिर धीरे धीरे चीज़ों को याद रखेंगे। कई आप देखेंगे लोकगीत जो कि 2-3 जगह कॉमन है, तो उससे घबराने की बात नहीं है। अगर वो प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ पे एक ही स्थान का नाम देगा, एक ही क्षेत्र का नाम देगा। चलिए देखते हैं पूर्वांचल में। पूर्वांचल में कजरी, ठीक है, चौलर, कराही, गारी, पूर्वी, करहुआ, सोहानी, रूपनी, दादरा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला, लोरकी, चैता, विदेशिया, सोहर, बधाई गीत व कव्वाली जो है मुख्य रूप से गाए जाते हैं। लेकिन इनमें अगर इम्पॉर्टेंट है तो कजरी, विदेशिया और चैता। ठीक है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट में हम चलते हैं, क्षेत्र है अवध। अवध के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। अवध में आपका हो जाएगा सोहर, बधाई, शावनी, भाग, फाग, झूला व संस्कार गीत। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। सोहर ध्यान में रखिएगा। ब्रज क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जैसे रसिया कई बार पूछा गया, झूला भी कई बार पूछा गया। रसिया, बम रसिया, ठीक है, मल्हार व पटका, इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन पहले रेड वाला याद हो जाए क्षेत्र के साथ, फिर नेक्स्ट याद करिए। बुंदेली में आपका आल्हा कई बार और इसरू फाग, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी वैसे दीवारी व तड़का गीत, कुहाई, चंगेलिया, हरदौल, हरदौल भी याद रखिएगा, हरदौल, आला, इसरू गीत। ठीक है,
पश्चिमी में आते हैं, पश्चिमी में आपकी रागनी हो गया, ढोला हो गया, ढोला जो मेरठ और आगरा क्षेत्र में है, लावड़ी, ठीक है, गुजरी आदि प्रमुख लोकगीत हैं। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है, जैसे प्रश्न देगा कजरी किस क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है, ठीक है, या रसिया किस क्षेत्र का प्रमुख गीत है। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न आते हैं। आइए मेले के बारे में। तो मेला जो है आप लोगों ने बचपन में बहुत देखा होगा, अभी भी लोग देखने जाते हैं, तो वहाँ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष जो है 2250 से अधिक मेलों का जो है आयोजन किया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे मेले लगते हैं। तो देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेला कहाँ लगता है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेला जो है मथुरा में लगता है, फिर उससे कम है कानपुर में, हमीरपुर में 79, झांसी में 78, आगरा में 72 और फतेहपुर में 70 मेले लगते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेला मेरठ में और सबसे कम मेला जो है पीलीभीत में लगता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है बस, बाकी 76 और ये नंबर नहीं याद रखने हैं आपको, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रमुख मेले कौन से हैं और किस जगह पे लगते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। मेला यहाँ है, यहाँ पे स्थान का नाम है कुंभ, अर्धकुंभ, माघ मेला, ठीक। ये आप जानते हैं। कुंभ अर्धकुंभ कहाँ अपने यहाँ लगता है, तो प्रयागराज में लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी लोग जानते हैं क्योंकि मेला बहुत प्रसिद्ध है और मेला आप लोग जानते भी हैं। चैत्र रामनवमी मेला, 14 कोसी परिक्रमा, ठीक है, और झूला मेला ये कहाँ लगता है, आपके अयोध्या में लगता है। कहाँ पे, अयोध्या में। जो इस क्षेत्र से हैं या आसपास के ज़िलों में हैं उनको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे उन लोगों का फ़ायदा मिल सकता है, याद करने में आसानी हो सकती है। जो उस क्षेत्र से हैं या आसपास के क्षेत्र से भी हैं वो भी आराम से जानते हैं, ठीक है। और सावन मेला भी आपका यहीं लगता है। कहाँ पे लगता है, तो सावन मेला आपके अयोध्या में लगता है और बनारस में भी लगता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं झूला मेला। जैसे देखिए कुछ मेले कॉमन आएंगे, जैसे झूला मेला भी हमने देखा कि आपका अयोध्या में भी लग रहा है, ठीक है, अयोध्या में भी था झूला मेला, ठीक, और यहाँ पे भी था। लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये थोड़ा कई जगह लगता है तो इसलिए नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा आप लोग। जैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, ध्रुपद, कंस मेला, कंस मेला पूछा जा सकता है। तो मथुरा और फतेहपुर सीकरी बगल में ही, वहाँ पे भी लगता है। ये इम्पोर्टेंट मेला है। नैमिषारण्य मेला, नैमिषारण्य नामक स्थान कहाँ पे है, ये भी ध्यान रखिएगा, आपके सीतापुर में है। परिक्रमा मेला भी सीतापुर में। गढ़मुक्तेश्वर मेला या ब्रिजघाट मेला हापुड़ में है। कहाँ पे लगता है, हापुड़ में है, ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर, ठीक। विंध्याचल देवी मेला बताने की ज़रूरत नहीं है, मिर्ज़ापुर में है, अभी हमने बताया मिर्ज़ापुर में है। ध्रुपद, देखिए ध्रुपद यहाँ पे भी है, ध्रुपद यहाँ भी आ रहा। रथ यात्रा, नक्कटैया मेला, ये इम्पोर्टेंट है, नक्कटैया और रथ यात्रा ये कहाँ है, बनारस में है, पूछा गया है। ददरी मेला, ददरी मेला इम्पोर्टेंट है, ये बलिया में लगता है, ठीक है। कैसे रिलेट कर सकते हैं कि बल के द्वारा, ठीक है, बल के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, किसी को दरदरा सकते हैं, मतलब मार सकते हैं उसको, ऐसे याद रख सकते हैं। बटेश्वर मेला ऊंट का मेला है, ठीक है। कैलाश मेला या सुलहकुल गढ़कौर उत्सव आगरा में लगता है। कैलाश मेला पूछा जाता है, बटेश्वर मेला भी पूछा जाता है, ठीक है। ये ददरी जो मेला है, ददरी मेला ये पशु मेला है। एक कैसा मेला है, ये भी पशु मेला है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है ये। पहला मेला सोनपुर का मेला, सोनपुर ही है जो वहाँ पे लगता है, क्या नाम है, बिहार में। उसके बाद ददरी, ये बलिया में लगता है दूसरा बड़ा पशु मेला, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अब है नौचंदी मेला और सरधना मेला, ये भी कई बार पूछा गया, मेरठ ज़िले में लगता है। मेरठ ज़िला जो है खेल के सामान के लिए भी फेमस है, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। देवी पाटन मेला, देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में लगता है, ठीक है। देवा शरीफ का मेला और कार्तिक मेला ये बाराबंकी में लगता है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। देवा शरीफ मेला। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, हाजी वारिस अली के दरगाह पे बहराइच में लगता है, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा बहराइच का है तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं हो, बचपन से ही जान रहे हैं, ठीक है। चलिए फाल्गुन मेला रामपुर, ठीक।
ठीक। कजली मेला, कजली मेला महोबा, महोबा, ठीक। अभी हमने बताया कजरी, कजरी एक लोकगीत है जो कि कहाँ, मिर्ज़ापुर में है। एक कजली मेला है, कहाँ है, महोबा में, इसको ध्यान रखेंगे। कालिंजर मेला बादा में। गोविंद साहब मेला आजमगढ़, आजमगढ़ भी कहीं कहीं लिखा मिलता है लेकिन सही अम्बेडकर नगर है, ठीक है। एक जगह मैंने देखा वहाँ आजमगढ़ भी लिखा हुआ था तो हमने आजमगढ़ डाल दिया है। ये दोनों के बॉर्डर पे है लेकिन है वो अम्बेडकर नगर में, ठीक। सोरो मेला, सोरो मेला कासगंज में है। कहाँ पे है, कासगंज में लगता है। शाकंभरी देवी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, सहारनपुर में है। गोला गोरखनाथ मेला लखीमपुर खीरी में। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में, ठीक है। झारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में। कहाँ पे, बिजनौर में। बल सुंदरी मेला बुलंदशहर में। बल सुंदरी बुलंदशहर, देखिए मैच कर रहा है ना, तो ऐसे आप लोग कुछ कुछ चीज़ें रिलेट करके याद कर सकते हैं। शाकंभरी मेला शाकंभरी से सहारनपुर। सोरो मेला, सोरो कासगंज। काश शोर मत करो, ठीक है। काश आप शोर मत करते तो अच्छा होता, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे आप लोग रिलेट करके याद कर लीजिए। चलिए और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में है, लेकिन राज्य अगर हिंदी संस्थान की बात करें तो वाराणसी में है। कहाँ पे है, वाराणसी में है। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय अगर पूछे तो आगरा है। तीनों एक साथ इसलिए लिखा गया है, आप लोग याद करिए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपने पढ़ा है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और आ गया राज्य हिंदी संस्थान, तो अगर नहीं मतलब है तो आपको लगेगा एक ही जैसा है और ऑप्शन में आपको लखनऊ भी मिलेगा, ठीक है। और जबकि राज्य हिंदी संस्थान का सही बनारस है, आप लखनऊ लगा देंगे, तो इसीलिए इसको ध्यान रखेंगे। नौचंदी जो मेला है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। नौचंदी मेला नौचंदी देवी और बड़े मियाँ की मजार दोनों के रूप में यहाँ लगता है। अब देख लेते हैं वार्षिक उत्सव। आजकल आप लोग देखते होंगे कि आपके ज़िले में ज़िले के नाम से वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, ठीक। जैसे लखनऊ महोत्सव, अम्बेडकर नगर महोत्सव, वाराणसी महोत्सव, इस तरह से महोत्सव मनाए जाते हैं। कुछ महोत्सव बहुत पुराने हैं, वो एक एक ज़िले में कई महोत्सव मनाए जाते हैं, तो उन्हीं को हम लोग देखेंगे। तो महोत्सव किसकी मदद से मनाया जाता है, तो प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है इन उत्सव या महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिनका वर्णन हम देखेंगे। देखिए क्या क्या है यहाँ पे, आपका उस उत्सव का नाम है, कहाँ लगता है और विशेष क्या है, वहाँ की विशेषताएं क्या हैं, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए लखनऊ महोत्सव नाम से ही स्पष्ट है, स्थान इसमें याद ही नहीं करना। लखनऊ अवध के परंपरागत संगीत, नृत्य वैभव, नजाकत एवं नसाफत का दिग्दर्शन यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। लखनऊ अवध के यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। वाराणसी उत्सव बनारस में होगा। यहाँ पे क्या है भाई, धार्मिक आध्यात्मिक नगरी इसको बोलते हैं, तो धार्मिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान विज्ञान का प्रस्तुतिकरण यहाँ पे होता है। सुलहकुल मेला, अभी हमने बताया सुलहकुल मेला या सुलहकुल उत्सव वास्तव में लगता है, आगरा में लगता है। यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। नौचंदी मेला और सुलहकुल मेला दोनों हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक है। ऐसे आपका जो लगता है बाराबंकी में उस मेले का क्या नाम है, जो वारिस अली की दरगाह पे लगता है, यहाँ पे बाराबंकी नाम है, मैं उसका भूल रहा हूँ कौन सा मेला बोलते हैं, देवा शरीफ का मेला, ये भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ठीक। तो तीनों को ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब चलते हैं कन्नौज। कन्नौज उत्सव कन्नौज में लगता है, पर्यटन विभाग द्वारा फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। देखिए अब आगरा, आगरा को ध्यान रखेंगे आप। देखिए अभी आगरा में आपने देखा सुलहकुल, ताज महोत्सव और राम बारात उत्सव, ये कई बार पूछा गया। राम बारात उत्सव अयोध्या देता है, कंफ्यूज करता है, लेकिन आगरा सही है, ठीक है। भारतीय ललित कलाओं का और मुगल कालीन संस्कृति का यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है। प्रयाग महोत्सव प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग द्वारा। त्रिवेणी महोत्सव भी प्रयागराज में है, ठीक है। तो प्रयाग महोत्सव, त्रिवेणी महोत्सव, ये दोनों प्रयागराज में है। ये कहाँ पे है, ये त्रिवेणी वाला इलाहाबाद स्थित बोट क्लब में मनाया जाता है। कंपिल महोत्सव फर्रुखाबाद में है। कामेश्वरनाथ तथा जैन मंदिरों में आयोजित किया जाता है। तो पूछा जाता है कंपिल महोत्सव किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म।
सरधना महोत्सव जो है आपके मेरठ में सरधना में मनाया जाता है। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ से प्रश्न पूछा था, लठमार होलिका उत्सव। ये मथुरा जिले के बरसाना व नंदगांव में मनाया जाता है। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता एक उत्सव है बुंदेलखंड में लोध राजपूतों के द्वारा 300 गांवों में भी लठमार होली मनाई जाती है। तो बुंदेलखंड में भी एक जगह लठमार होली मनाई जाती है। ठीक है, आप देखेंगे कि होली के दिन और उसके एक दिन बाद नंदगांव में मनाया जाता है जो है लठमार होली वाला। बिठुर गंगा महोत्सव कानपुर के बिठुर नामक स्थान पर मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में गंगा के तट पर। ठीक है, गंगा महोत्सव वाराणसी और प्रयागराज दोनों जगह ये मनाया जाता है। सोन महोत्सव ध्यान रखेंगे सोनभद्र जिले में है। कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर में, जबकि कजली मेला महोबा में मनाया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यमुना महोत्सव चैत छठ को मथुरा के विश्राम स्थल पे यमुना महोत्सव। ठीक है, मथुरा जो है यमुना नदी किनारे बसा है और आगरा भी, इसको भी ध्यान रखेंगे साथ में। कबीर उत्सव संत कबीर नगर मगहर में मनाया जाता है। झांसी महोत्सव या आयुर्वेदिक महोत्सव दोनों पूछा जाता है, तो आप बताएंगे झांसी में। सैफई महोत्सव बताने की जरूरत नहीं है। सैफई में वाटर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल प्रयागराज में। ठीक है, तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण जो है आपके उत्सव आपको जो बताना था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब चलते हैं चलचित्र में, हम लोग देख लेते हैं जो कि मूवी से संबंधित है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है मूवी का बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, इसको देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है आपके बॉलीवुड में। उत्तर प्रदेश के फिल्म में दर्शकों और कलाकारों दोनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। दर्शक के इसलिए क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो लोग मूवी देखने जाते हैं। कलाकारों की भी कमी नहीं है बॉलीवुड में। तो कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं, कुछ नाम यहाँ पे हैं, उसको ध्यान रखेंगे जो कि आपसे पूछा। जैसे अमिताभ बच्चन हैं, उनके बेटे हैं अभिषेक बच्चन, नरगिस दत्त, राज बब्बर, ठीक है, कैफी आजमी, शबाना आजमी, जावेद अख्तर, ठीक, और भी लोग हैं, आप लोग जानते भी होंगे काफ़ी नामों को। तो ये लोग हैं। अब यहाँ से जो प्रश्न है कैसे पूछा जा सकता है, जैसे भारत की पहली बोलती फिल्म जो है आलम आरा है, जिसके निर्देशक बीपी मिश्र है, जो कि देवरिया के रहने वाले हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देवरिया के ही हैं और भारत की पहली बोलती फिल्म बनाए हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश के लोक भाषाओं यथा भोजपुरी, बुंदेली आदि में भोजपुरी में सर्वाधिक फिल्मों का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 सितंबर 1975 चलचित्र निगम की स्थापना की है। तो हमने बताया था भारतीय नाट्य अकादमी, तो भारत और जो है चलचित्र निगम, तो भारत के नाटककार जो है ज़्यादा प्रचार करते हैं, वो चलचित्र में भी प्रचार करते हैं। तो 75 हमने आपको ऐसे याद करवाया था। ठीक, तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक, पर्यटन, कृषि, साहित्य, उद्योग आदि पे जो है वृत्त चित्र, समाचार चित्र निर्माण करते हैं। अभी तक इन्होंने कितने पे कर चुका है ये, जैसे लखनऊ, मेरा लखनऊ, महात्मा गांधी और उत्तर प्रदेश, चोर चोर, नैमिषारण्य, ब्रज, होली, ग्राम्या बुंदेलखंड, ठीक है, गांव की चमक, हर घर में आदि पर इन्होंने अभी वृत्त चित्र बना चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश के नोएडा सिटी, छोटी सिटी को, नोएडा को छोटी फिल्म सिटी माना जाता है। वैसे फिल्म सिटी अपनी कहाँ है, मुंबई में है। नोएडा को भी फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो फिल्म से जब फिल्म भाई बनाने के लिए जितना काम हो रहा है तो उस पर कुछ नीतियाँ भी लाई गई। तो प्रथम फिल्म नीति, कोई चीज़ जब पहली बार आती है तो वो पूछा जाता है, और जो लेटेस्ट रहता है वो पूछा जाता है, बीच में अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तभी पूछा जाता है। तो प्रथम फिल्म नीति 1999 घोषित किया गया। 2001 में फिल्म नीति के तहत प्रदेश में फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया। ठीक है, उसके 2 साल बाद फिल्म उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी बनाने हेतु नई फिल्म पॉलिसी 2018 को लागू किया गया है। उसमें क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं इस फिल्म नीति 2018 में, तो इसको ध्यान रखते हैं। क्या है भाई, उन्होंने क्या कहा भाई, किसी फिल्म की शूटिंग, आधी शूटिंग प्रदेश में होने पर उसे 1 करोड़ रुपए, आधी शूटिंग होगी 1 करोड़ रुपए,
2/3 शूटिंग होने पर उसे 2 करोड़ रुपए अनुदान में दिए जाएंगे। ठीक, अगर कोई फिल्म बनाता है, आधी फिल्म अपने उत्तर प्रदेश में बना रहा तो उसको 1 करोड़, और 2/3 मतलब 66-67% अगर बना रहा तो उसको 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। प्रदेश में निर्मित हिंदी, अंग्रेजी व देश की अन्य भाषाओं में फिल्म के लिए कुल लागत का 25%, ठीक, कुल लागत का 25%, जबकि अवधी, ब्रजी, बुंदेली व भोजपुरी में 50% छूट देने की व्यवस्था है। कुल लागत का 50% छूट दिया जाएगा, इस फिल्म नीति 2018 में बताया गया है। और भी उसमें कुछ कहा गया भाई, कह रहे हैं कि अगर फिल्म में राज्य के 5 कलाकार होंगे तो 25 लाख अतिरिक्त मिलेंगे। 25%, 50% तो मिलेगा ही, 25 लाख अलग से मिलेंगे। अगर समस्त कलाकार उत्तर प्रदेश के हैं तो उनको 50 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। तो ये अनुदान जब दिया जाएगा तो उनको देगा कौन, इसके लिए भी एक जो है परिषद या उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु का गठन किया गया फिल्म नीति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, कि इनको वित्तीय सहायता की समझौते का दायित्व दिया गया है कि भाई आप देखिए जो ये फिल्म बना रहे हैं कितना इसमें आया है, और सच में उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं कि कहीं और बना के पैसा निकाल रहे हैं, तो ये काम जो है उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु का है। राज्य में फिल्म के विकास व निर्माण के लिए फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म विकास निधि की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में स्टेट फिल्म इंडस्ट्री भी खोला जाएगा, ऐसा भी प्रावधान किया गया है। ठीक, तो ये चलचित्र से संबंधित जो फिल्म नीति 2018 इसको थोड़ा ध्यान रखना है, और प्रमुख जो कलाकार हैं यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा है, जो कि उत्तर प्रदेश के जो है बीपी सिंह के द्वारा, जो है बीपी मिश्र के द्वारा उसका वो किया गया था निर्देशन। तो ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली थोड़ी सी है। कुछ और इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं हम लोग, कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जन नाट्य संघ द्वारा रंगमंच से संबंधित प्रथम पत्रिका रंगमंच है, जो कि 1953-54 में प्रकाशित की गई, जो अभी जो है अभिनय के नाम से प्रकाशित होती है। तो फिल्मों से संबंधित जो प्रमुख है वो है पत्रिका है, पहला पत्रिका है रंगमंच, तो इसलिए ध्यान रखना है। जुलाई 1976 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, आप लोगों का आज का प्रश्न ये भी है, आज का प्रश्न आप लोग नोट करेंगे कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कब स्थापित की गई है। आपके ऑप्शन हैं 1961, 1962, 1963 और 1964। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों का नाम जो सही उत्तर बताएंगे उनका हम नेक्स्ट वीडियो में नाम अनाउंस करेंगे। ठीक है। विशुद्ध नाटक रीति से लिखा गया प्रथम नाटक नहुस है, जिसके लेखक जो है बापू गोपाल चंद्र हैं, इसको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आधुनिक विधि से मंचित प्रथम नाटक शीतला प्रसाद कृत जानकी मंगल था। ठीक, अब प्रमुख कुछ वो हैं जो संबंधित वो हैं, उसको देख लेते हैं। साधन नाट्य अकादमी केंद्र गाजियाबाद, और नेहरू बाल भवन आप लोग जानते हैं प्रयागराज में है, और एक दुम पुख्त उत्तर प्रदेश में लखनवी व्यंजन बनाने की विधि है, जो है मांसाहारी प्रवृत्ति की, नॉन वेज ये बनाने की एक विधि है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपका आज का वीडियो यहीं तक हम लोग रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।